क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स जो हैं, आई नो आपका बैंक नहीं देता क्रेडिट कार्ड्स, सो वी स्टिल ऑन डेबिट कार्ड्स, बट जस्ट जनरली इंडस्ट्री में ये है कि क्रेडिट कार्ड्स तो दे देते हैं हर एक को, एनीवन हु वांट्स वन कैन गेट अ क्रेडिट कार्ड, बट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, शुड वी नॉट बी एबल टू मेक योर मंथली पेमेंट, इतने ज़्यादा हैं, देयर excess of 40% in some cases. What's the reason behind that and how do the banks justify it? Because अगर सिर्फ एक bad debts का issue है कि देखा too many people are defaulting and not paying their credit card, तो फिर हम सारे को दे क्यों देते हैं? Why can't the banks, and I know you're all experienced bankers, why can't they just manage this one little thing so the charges are a bit more reasonable? As you rightfully pointed out, DIB Pakistan doesn't have a credit card today. So it's difficult for me to comment on the rates charged by other banks. लेकिन फंडामेंटली जो है वो पॉइंट यही है कि ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है. इस लेंडिंग में बैंक्स के एक्सपीरियंस में डिफ़ॉल्ट रेट्स ज़्यादा हैं. मैं समझता हूँ कि अगर बैंक्स जो हैं वो सिलेक्टिव हों ज़्यादा कि कार्ड जिसको देना है उनकी लिए लिमिट भी सूटेबल हो और उनकी हिस्टोरिक बिहेवियर के बेसिस पे वो दे आर अ गुड रिस्क. तो अगर आप बेहतर क्लाइंट सिलेक्शन करें कार्ड्स को देने के लिए तो इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस रेट्स. अब रेट्स जो लोगों ने रखे हैं मार्केट में वो अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे रखे हैं. एंड जैसे आपने कहा कि एक टेंशन है कि आपने ज़्यादा लोगों को देना है, अगर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए भी बैंक्स जो हैं शायद थोड़ा सा वाइडर इशुएंस कर देते हैं. लेकिन एक और चीज़ है इसमें, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान में एक मॉडल बन गया है कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर लोग डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और डिस्काउंट्स भी सब्सटैंशियल किस्म के. ये दुनिया में कहीं और नहीं होता. एक्चुअली सारे बैंक्स जो हैं वो इस मार्केट में अब डिस्काउंट्स के ऊपर कम्पीट करते हैं अपने कार्ड पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए. आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से वो डिस्काउंट भी प्राइसिंग के अंदर एम्बेड शायद किया जा रहा है. हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड इस वक्त नहीं है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स में 40 या 50% के डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर तो वो सस्टेनेबल नहीं है. फिर 40-50% इज़ higher than the charges that they are taking. तो उसकी भी शायद रिकवरी की बिल्ड इन किया जा रहा हो उसके अंदर. बट फंडामेंटली आई बिलीव दैट इफ़ यू आर मोर सेलेक्टिव, चूज़ द राइट क्लाइंट्स and set the limits appropriately, then it is possible to offer a lower priced card, and that can be, I think, a competitive advantage for a bank that tries to do that.